जय भीम दोस्तों। बुद्ध का प्रकाश जो हजारों वर्ष पहले बोध गया की पवित्र भूमि पर जला, आज भी विश्व के कोने कोने में, चीन की शांत मंदिर घाटियों से लेकर जापान के फूलों भरे उत्सवों तक, इंडोनेशिया के बोरोबुदुर के दीपों से लेकर म्यांमार के बोधि वृक्षों तक गूंजता है। यह पर्व हमें एकजुट करता है, सीमाओं और संस्कृतियों को पार कर एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने के लिए जहां अहिंसा और करुणा ही जीवन का आधार हो। इस वीडियो में हम बुद्ध पूर्णिमा के वैश्विक महत्व को समझेंगे, विभिन्न देशों में इसे मनाने की परंपराओं को जानेंगे और यह भी विचार करेंगे कि यदि भारत बौद्ध धर्म का वैश्विक केंद्र बन जाए तो उसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। बुद्ध पूर्णिमा वह पवित्र दिन जो न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। यह दिन गौतम बुद्ध के जन्म, उनके बुद्धत्व की प्राप्ति और उनके महापरिनिर्वाण का स्मरण कराता है। वैशाख मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व करुणा, अहिंसा और आत्म जागृति का संदेश देता है। बुद्ध का जीवन एक ऐसी मशाल है जिसने अंधेरे में डूबी दुनिया को ज्ञान और शांति का मार्ग दिखाया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सत्य की खोज, प्रेम और दया के रास्ते पर चलकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी है, जो विश्व भर में विभिन्न देशों में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक त्रिवेणी संगम की तरह है, जहां बुद्ध के जन्म, बुद्धत्व और महापरिनिर्वाण की तीन महान घटनाएं एक ही दिन में समाहित हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन का सच्चा अर्थ भौतिक सुखों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और दूसरों के प्रति करुणा में है। बुद्ध का संदेश कि सुख और दुख जीवन के रंग हैं, लेकिन सच्ची शांति ध्यान और ज्ञान में है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था जब उन्होंने इसे पहली बार साझा किया। बुद्ध पूर्णिमा हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने भीतर की अज्ञानता को दूर करें और प्रेम, करुणा और सत्य के पथ पर चलें। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि हर मनुष्य में बुद्ध बनने की संभावना छिपी है, बशर्ते वह अपने मन को शुद्ध करे और सही मार्ग पर चले। विश्व भर में बुद्ध पूर्णिमा को अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसका मूल भाव वही रहता है, शांति, करुणा और आत्म जागृति। आइए कुछ देशों में इस पर्व को मनाने के तरीकों को समझें और महसूस करें कि कैसे बुद्ध का संदेश विश्व भर में लोगों के दिलों को छूता है। चीन में बुद्ध पूर्णिमा को फोरी या बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। यहाँ के बौद्ध मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लग जाता है। लोग मोमबत्तियां और अगरबत्तियां जलाते हैं, बुद्ध की मूर्तियों को फूलों और फलों से सजाते हैं। मंदिरों में बौद्ध सूत्रों का सामूहिक पाठ होता है, जो वातावरण को एक आध्यात्मिक शांति से भर देता है। विशेष रूप से चीन में इस दिन को दया और करुणा के कार्यों के लिए समर्पित किया जाता है। लोग गरीबों को भोजन और कपड़े दान करते हैं और पशुओं को आजादी देने की परंपरा भी आम है। पिंजरे में बंद पक्षियों को मुक्त करना इस दिन का एक विशेष प्रतीक है, जो बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांत को दर्शाता है। यह दृश्य कितना मार्मिक होता है जब सैकड़ों पक्षी आकाश में उड़ान भरते हैं, मानो वे बुद्ध के संदेश को पूरी दुनिया तक ले जाना चाहते हों। जापान में बुद्ध पूर्णिमा को हनमात्सुरी या फूलों का उत्सव कहा जाता है। यहाँ यह पर्व 8 अप्रैल को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है और बुद्ध की छोटी छोटी मूर्तियों को फूलों के मंडप में रखा जाता है। भक्त इन मूर्तियों पर मीठा चाय डालते हैं, जो बुद्ध के जन्म के समय स्वर्ग से अमृत वर्षा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। यह परंपरा कितनी सुंदर है, जो हमें बुद्ध के जन्म की पवित्रता और उनके जीवन की मधुरता की याद दिलाती है। जापानी लोग इस दिन शांति और ध्यान पर जोर देते हैं और कई लोग मंदिरों में एकत्र होकर बुद्ध की शिक्षाओं को सुनते हैं। यह देखकर मन में एक गहरी शांति का अनुभव होता है कि कैसे बुद्ध का संदेश समय और सीमाओं को पार करता हुआ आज भी लोगों को प्रेरित कर रहा है। इंडोनेशिया में बुद्ध पूर्णिमा को वेसाक के नाम से जाना जाता है और यह देश का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध त्योहार है। बोरोबुदुर, जो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है, इस दिन भक्तों का केंद्र बन जाता है।
हजारों लोग यहाँ एकत्र होते हैं, दीप जलाते हैं और बुद्ध की मूर्तियों को फूलों और मोमबत्तियों से सजाते हैं। यहाँ की सबसे मार्मिक परंपरा है मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करना और रात में दीपों की माला के साथ जुलूस निकालना। रात के अंधेरे में जलते हुए दीपक मानो बुद्ध के ज्ञान की रोशनी को पूरी दुनिया में फैलाने का संदेश दे रहे हों। इंडोनेशिया में यह पर्व न केवल बौद्धों के लिए बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए एकता और शांति का प्रतीक बन जाता है। यह देखकर मन में एक गहरा विश्वास जागता है कि बुद्ध का संदेश हर धर्म और संस्कृति को जोड़ने की शक्ति रखता है। म्यांमार में बुद्ध पूर्णिमा को कासोन पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बुद्ध के जन्म, बुद्धत्व और महापरिनिर्वाण को समर्पित होता है। म्यांमार के लोग इस दिन बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लोग वृक्ष की जड़ों में दूध और सुगंधित जल चढ़ाते हैं और इसकी शाखाओं को रंगीन पताकाओं से सजाते हैं। मंदिरों में भिक्षुओं को भोजन और दान दिया जाता है और लोग सामूहिक रूप से ध्यान और प्रार्थना में भाग लेते हैं। यहाँ की हवा में एक ऐसी शांति और भक्ति का भाव होता है जो हर किसी के मन को छू लेता है। म्यांमार में यह पर्व एक सामाजिक उत्सव भी है, जहां लोग एक दूसरे के साथ भोजन और खुशियां बांटते हैं। यह देखकर मन में एक गहरा भाव जागता है कि कैसे बुद्ध का संदेश लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। कंबोडिया में बुद्ध पूर्णिमा को विसाखा बूझा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ लोग सुबह सुबह मंदिरों में एकत्र होते हैं और भिक्षुओं को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करते हैं। मंदिरों में बौद्ध सूत्रों का पाठ होता है और लोग बुद्ध की मूर्तियों को जल और फूलों से स्नान कराते हैं। इस दिन का सबसे मार्मिक दृश्य होता है रात में निकलने वाला दीप जुलूस। लोग मोमबत्तियां लेकर मंदिरों की परिक्रमा करते हैं और यह दृश्य ऐसा होता है मानो सारी धरती बुद्ध के प्रकाश से जगमगा उठी हो। कंबोडिया के लोग इस दिन को करुणा और दान के कार्यों के लिए समर्पित करते हैं और यह देखकर मन में एक गहरी प्रेरणा जागती है कि कैसे बुद्ध का संदेश आज भी लोगों को दूसरों के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। वियतनाम में बुद्ध पूर्णिमा को फट दान के नाम से जाना जाता है। यहाँ यह पर्व बुद्ध के जन्म और बुद्धत्व की स्मृति में मनाया जाता है। लोग मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हैं और भिक्षुओं को दान देते हैं। इस दिन विशेष रूप से पशुओं को मुक्त करने की परंपरा प्रचलित है, जो बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांत को दर्शाती है। वियतनाम में यह पर्व एक सामुदायिक उत्सव की तरह मनाया जाता है, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलकर भोजन और खुशियां बांटते हैं। यह देखकर मन में एक गहरा भाव जागता है कि कैसे बुद्ध का संदेश लोगों को एकजुट करता है और उनके बीच प्रेम और करुणा का भाव पैदा करता है। कोरिया में बुद्ध पूर्णिमा को सोक्का तानसिनिल के रूप में मनाया जाता है। यह दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है और पूरे देश में मंदिरों को रंग बिरंगे लालटेनों से सजाया जाता है। ये लालटेन न केवल सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि बुद्ध के ज्ञान की रोशनी को भी दर्शाते हैं। सियोल में जोगे मंदिर इस दिन का केंद्र बन जाता है, जहां हजारों लोग एकत्र होते हैं और लालटेन जुलूस में भाग लेते हैं। यह दृश्य कितना मनमोहक होता है जब रात के अंधेरे में हजारों लालटेन बुद्ध के संदेश को रोशन करते हैं। कोरियाई लोग इस दिन को ध्यान, प्रार्थना और दान के लिए समर्पित करते हैं और यह देखकर मन में एक गहरी शांति का अनुभव होता है कि कैसे बुद्ध का संदेश आज भी लोगों के जीवन को प्रकाशित करता है। सुमात्रा, जो इंडोनेशिया का एक हिस्सा है, में भी बुद्ध पूर्णिमा को वेसाक के रूप में मनाया जाता है। यहाँ के बौद्ध समुदाय इस दिन को विशेष उत्साह के साथ मनाते हैं। लोग मंदिरों में एकत्र होते हैं, बुद्ध की मूर्तियों को सजाते हैं और दीप जलाते हैं। बोरोबुदुर मंदिर के आसपास का क्षेत्र इस दिन विशेष रूप से जीवंत हो उठता है। लोग यहाँ सामूहिक प्रार्थनाओं और ध्यान में भाग लेते हैं और यह देखकर मन में एक गहरी प्रेरणा जागती है कि कैसे बुद्ध का संदेश सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। इस प्रकार बुद्ध पूर्णिमा दुनिया के सैकड़ों देश में अलग अलग प्रकार से मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा का वैश्विक महत्व केवल धार्मिक उत्सव तक सीमित नहीं है। यह पर्व हमें बुद्ध की शिक्षाओं, अहिंसा, करुणा और आत्म जागृति को अपनाने की प्रेरणा देता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया में शांति और समृद्धि तभी संभव है जब हम एक दूसरे के प्रति दया और प्रेम का भाव रखें। संयुक्त राष्ट्र ने भी 1999 में बुद्ध पूर्णिमा को वैश्विक महत्व का दिन घोषित किया, जो इस पर्व की विश्वव्यापी प्रासंगिकता को दर्शाता है। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुष्टि में है। अब यदि हम इस बात पर विचार करें कि यदि भारत बौद्ध धर्म का वैश्विक केंद्र बन जाए,
तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह एक गहन और प्रेरणादायक विचार है। भारत जहां बुद्ध का जन्म हुआ, जहां उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और जहां उन्होंने अपने उपदेश दिए, वह पहले से ही बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और लुम्बिनी जैसे तीर्थ स्थल पहले से ही विश्व भर के बौद्ध अनुयायियों को आकर्षित करते हैं। यदि भारत बौद्ध धर्म का वैश्विक केंद्र बन जाता है तो इसका प्रभाव न केवल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक होगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी यह देश के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। सबसे पहले पर्यटन क्षेत्र में एक बड़ा उछाल आएगा। बौद्ध धर्म को मानने वाले विश्व भर में 200 करोड़ से अधिक लोग हैं। यदि भारत बौद्ध धर्म के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरे तो बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और अन्य बौद्ध तीर्थ स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। इससे होटल, परिवहन और स्थानीय हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। बौद्ध पर्यटक न केवल धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता को भी देखने आएंगे। इससे विदेशी मुद्रा में वृद्धि होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दूसरे, बौद्ध धर्म के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत में शिक्षा और शोध के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों को पुनर्जन्म देने की संभावना बढ़ेगी। बौद्ध दर्शन और ध्यान पर आधारित शैक्षिक संस्थानों की स्थापना से विदेशी छात्र भारत आएंगे, जिससे शिक्षा क्षेत्र में आर्थिक लाभ होगा। साथ ही बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित योग और ध्यान के केंद्र भी विश्व भर में लोकप्रिय होंगे, जो भारत को एक आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे। तीसरे, भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों में सुधार होगा। चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार और अन्य बौद्ध देशों के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। इससे व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि होगी। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भारत में आयोजित किए जा सकते हैं, जो भारत की वैश्विक छवि को और मजबूत करेंगे। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां भी होंगी। बौद्ध तीर्थ स्थलों के रखरखाव और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी। साथ ही पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना होगा। लेकिन यदि भारत इन चुनौतियों का सामना कर लेता है तो बौद्ध धर्म का वैश्विक केंद्र बनना न केवल आर्थिक लाभ देगा, बल्कि भारत को विश्व शांति और करुणा का प्रतीक भी बनाएगा। बुद्ध पूर्णिमा का यह पर्व हमें यह सिखाता है कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, बल्कि मन की शांति और दूसरों के प्रति प्रेम में है। यदि भारत बौद्ध धर्म का केंद्र बनता है तो यह न केवल आर्थिक विकास का एक नया अध्याय लिखेगा, बल्कि बुद्ध के संदेश को विश्व भर में फैलाने का एक महान अवसर भी प्रदान करेगा। यह पर्व हमें यह विश्वास दिलाता है कि बुद्ध का प्रकाश, जो हजारों वर्ष पहले बोधगया में जला था, आज भी हमारे दिलों को रोशन कर सकता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।